ठीक है, जेल कैंप का नेता लोग पहल किए हुआ कार्यकर्ता है उसका निश्चित रूप से, और सबको एक प्लेटफॉर्म और नेता बनने का अवसर मिलता है तो सब भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी हुआ, अब हम तमाम आदिवासी संगठन को हम सूचना देंगे फेसबुक के माध्यम से और अपने यूट्यूब एकदम पक्का अभी देखिएगा, तुरंत हम लिखेंगे और डालेंगे ग्रुप में कि गुमला में संघर्ष और सभी जात धर्म के हक अधिकार के लिए सदन में जिस मुखरता के साथ, क्रांतिकारी आवाज के साथ सभी जात धर्म का बात को रखते हैं, हम नकारेंगे नहीं। बहुत अच्छा विधायक है मेरे नजर में, युवा है, क्रांतिकारी है, आने वाले दिन में हो सके हम भी उनके साथ जा सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि नीति आदरणीय विधायक जयराम महतो, वो एक समाज का बेटा है, पहले पार्टी बाद में है, तो अपने समाज के हित के लिए, मजबूती के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा के लिए उन्होंने अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, पार्टी का विरोध तो नहीं किया, पार्टी के नहीं विशेष जाति का विरोध किया। जयराम महतो का नाम ले लेकर, अरे भाई तो आप समर्थन किए हैं, जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं तो उस हिसाब से उसको विरोध किया गया ना। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आदिवासी सड़क पर है और वहीं कुर्मी भी सड़क पर है। दोनों अपनी अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज टोपो हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप आदिवासी मूलवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं आदिवासी और मूलवासी? कुछ दिन पहले भाई भाई थे, आज दोनों जो है कहें कि एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, एक दूसरे का जानी दुश्मन हो गए हैं। देखिए, आपने सवाल अच्छा किया। हमारा संगठन आदिवासी मूलवासी मंच है। ये संदेश हमारा संगठन देता है, भाईचारगी का एक संदेश है जो उसको हम लोग संजो कर रखते हैं। मगर जहाँ तक बात है कि हम आदिवासी हैं, मैं अपनी समाज के हित के लिए, उसके मजबूती के लिए, उसके संरक्षण के लिए मैं अपने समाज के साथ हूँ। मेरा बैनर सभी जात धर्म के लिए है, तो बैनर के तहत हम लोग अनेकों कार्यक्रम करते हैं और सभी को हम लोग बुलाते हैं कार्यक्रम में, ऐसा बात नहीं है। मगर जहाँ तक बात है कि अभी विवाद कुर्मी समाज के लंबे समय से जो मांग है कि एसटी सूची में शामिल हमको किया जाए, क्योंकि हम लोग आदिवासी थे, उसी को लेकर अभी तमाम आदिवासी संगठन अपना एक होकर अपने भी बात को रखने का काम कर रहे हैं। तो उस संगठन के द्वारा मुझे भी बुलाया जाता है, तो मैं भी अपने समाज के हित के लिए, मजबूती के लिए हम अपने बात को रखते हैं। जिस प्रकार से 20 तारीख को ट्रेन रोको, डहर छेको झारखंड में कुर्मी समाज के द्वारा किया गया, उसके खिलाफ में समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा विरोध दर्ज किया। हम लोग का मांग है कि कुर्मी कहीं से आदिवासी नहीं हो सकता है। आप आदिवासी मूलवासी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आप मंच के कार्यकारी अध्यक्ष होने से पहले आप अपने समाज के लिए स्टैंड लिए। यही काम जयराम महतो पार्टी में सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन जब समाज की बात आई तो वो अपने समाज के लिए खड़े हुए, तो उसमें गलती उसका कहाँ? तो हम कहाँ उनका विरोध कर रहे हैं? हम सब चैनल में बोल रहे हैं कि जेबी केसेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विधायक जयराम महतो, वो एक समाज का बेटा है, पहले पार्टी बाद में है, तो अपने समाज के हित के लिए, मजबूती के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा के लिए उन्होंने अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार हम भी हैं, हम भी अपने समाज के हित के लिए, मजबूती के लिए, अपने आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए हम। आपका समाज तो उसका विरोध किया ना रामगढ़ में। देखिए, उसका विरोध नहीं किया है, पार्टी का विरोध तो नहीं किया, पार्टी के नहीं विशेष जाति का विरोध किया। जयराम महतो का नाम ले लेकर, अरे भाई तो आप समर्थन किए हैं, जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं तो उस हिसाब से उसको विरोध किया गया ना। उनका पार्टी का तो विरोध नहीं की, अभी तक कोई चैनल में सुने हैं उसका पार्टी का विरोध है? कहा जा रहा है कि जेल कैंप कुर्मियों का पार्टी है, फिर अभी बोला जा रहा है ना। क्यों बोला जा रहा है इसका भी समझने वाला ये है। देखिए, जेल कैंप बना क्यों? झारखंड प्रदेश में बना सभी जात धर्म को लेकर, और कोई भी पार्टी बनता है झारखंड प्रदेश में तो सभी का आरक्षण के हिसाब से पार्टी मजबूत के लिए सभी जात धर्म को अपने कार्यकर्ता के सूची में रखते हैं। तो जयराम महतो सभी जात धर्म को लेकर पार्टी बनाया, निश्चित रूप से उनका संघर्ष और सभी जात धर्म के हक अधिकार के लिए सदन में जिस मुखरता के साथ, क्रांतिकारी आवाज के साथ सभी जात धर्म का बात को रखते हैं, हम नकारेंगे नहीं। बहुत अच्छा विधायक है मेरे नजर में, युवा है, क्रांतिकारी है, आने वाले दिन में हो सके हम भी उनके साथ जा सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि नीति होना चाहिए, नीति स्पष्ट होना चाहिए कि पार्टी का क्या काम है, कि पार्टी सभी जात धर्म को लेकर चलने वाला पार्टी जब बनता है तो सभी का बात को आपको मुखरता से रखना होगा। तो आप अपने समाज के लिए भी रख रहे हैं, तो आपने पहल किया कि आदिवासी समाज का क्या मांग है,
आप एक बार भी आदिवासी समाज के हित में बात किए? नहीं किए। और जिस प्रकार से निशा भगत को निकाल के, मतलब आप चाह रहे थे कि कुर्मियों का समर्थन करने से पहले उनको आदिवासियों के संग बैठ के बात करना चाहिए। हाँ, करना एकदम निश्चित रूप से करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या खाली कुर्मी का जनप्रतिनिधि है? सभी जात धर्म का नेता है ना, सबका बात आप रखते हैं सदन में। निशा भगत को लेकर क्या कहना तो निशा भगत को जिस प्रकार से निशा भगत ने कहा अपने समाज के हित में, अपनी समाज को मजबूती के लिए, उसकी संस्कृति परंपरा के लिए उन्होंने बात रखने का काम किया। तो तुरंत में जयराम महतो क्यों उनको पार्टी से 6 साल के लिए बैंड कर दिया? सवाल तो यही उठ गया। तो आप तो यही बता दिए हैं कि जात धर्म का पार्टी नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि कुर्मी हम बेटा है और कुर्मी के हित और अधिकार का बात हुआ तो हम आदिवासियों को छाट दिए। यहीं से सवाल न पैदा हो गया। अभी आंसू में जाइए, ज्योत्सना क्रिकेट आंसू का कार्यकर्ती है, छात्र विंग के है, प्रदेश के नेता है, आंसू क्यों नहीं निकाल रहा उससे? इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? नहीं मांग रहा है तो एक संदेश दिया ना आंसू पार्टी कि सभी जात धर्म का अपने अपने जात धर्म के लिए, अपने मजबूती हक अधिकार के लिए लड़ाई आप लोग लड़िए। पार्टी से तो हट के सब कार्य बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आंसू पार्टी समर्थन कर दिया कुर्मियों को? नहीं, पर्सनल किया सुदेश महतो, उसका विधायक पर्सनल कुर्मी होने के नाते, अपने समाज को मजबूती होने के नाते किया ना। तो उसी प्रकार समस्त आदिवासी आज हम लोग एक हो गए हैं। अलग अलग संगठन, अलग अलग विचारधारा से हम लोग चलाते हैं, मगर जब समाज हित में हो, समाज के अधिकार का बात हो, तो हम लोग एकजुट हो गए, एक मंच में आ गए। तो मूलवासी भाइयों को क्या करना चाहिए? हम देखिए, भाईचारगी जो झारखंड में है वो कायम रहे। आपका हक अधिकार का बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से आप अपने हक अधिकार आरक्षण को बढ़ाने के लिए लड़िए, आप अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़िए, मगर आप कहीं ना कहीं बोलिएगा नहीं हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी हैं, उनका सूची में जाना है, इसका लाभ उठाने के लिए आप आ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है कि झारखंड में आदिवासी सीएम है, आदिवासी 28 सीट है, उसका लाभ उठाने के लिए आप लोग मुखरता से बात को रख रहे हैं ना। जेन्युइन आप अपने जमीन, जल जंगल जमीन, अपनी संस्कृति, अपना परंपरा, अपना रहन सहन, अपने आरक्षण को बढ़ाने के लिए कि कुर्मी समाज कैसे मजबूत हो और उसको प्लेटफॉर्म कैसे मिले राज्य सरकार के सरकारी दस्तावेज में, उसके लिए आवाज उठाइएगा ना, कि किसी का आरक्षण में घुसिएगा, किसी का लाभ उठाने के लिए दादा घुसिएगा। कई लड़के सवाल कर रहे हैं कि आप लोग आदिवासी हितैषी बनते हैं, तो अभी जो गुमला में जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके तहत सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, उसमें हजारों आदिवासियों का जमीन जो है वो बिना पैसा दिए, बिना उसको मुआवजा दिए ही उस पर रोड बनाया जा रहा है। इसको लेकर जेलकेम के नेता वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई आदिवासी नेता नहीं दिख रहे हैं। सुनिए, देखिए, कोई भी सरकारी कार्य काज होता है, कोई भी सड़क हो या बिल्डिंग हो या कुछ भी अधिग्रहण होता है, तो शायद आपको मालूम होगा कि बिना किसान को अपने विश्वास में लिए हुए या उसका मुआवजा बिना दिए हुए कोई अधिग्रहण करता है? तो उनका तब आरोप गलत है तब तो। किन का आरोप है? जो वहाँ पे प्रजा लोग बैठा हुआ है कौन सड़क बैठा पर हुआ है? गुमला में, अरे कौन बैठा हुआ है? वो जिसका जमीन जा रहा है वो रैयत बैठा हुआ है। रैयत बैठा हुआ है। काय को रैयत बैठल है? बहुत सारे हैं, वैसे तो गिनती नहीं किए हैं, होंगे हजारों। तो देखिए, ये तो अब इसको जांच का विषय है। अब आपके नज़र में आपने अच्छा किया कि हमें बता दिया, अब तमाम आदिवासी संगठन जाएंगे उसके हक अधिकार के लिए। यही तो हम सवाल कर रहे हैं कि तो आप सवाल है कि ठीक है, जेलकेम का नेता लोग पहल किए हुआ कार्यकर्ता है उसका निश्चित रूप से, और सबको एक प्लेटफॉर्म और नेता बनने का अवसर मिलता है तो सब भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी हुआ, अब हम तमाम आदिवासी संगठन को हम सूचना देंगे फेसबुक के माध्यम से और अपने पक्का यूट्यूब दीजिएगा। एकदम पक्का। अभी देखिएगा, तुरंत हम लिखेंगे और डालेंगे ग्रुप में कि गुमला में मेरा लाइव चल रहा है, आप बताइए कि कब आप वहाँ जा रहे हैं? अगर सूचना आप सबको दे देते हैं तो 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना के अंदर कब आप हम अकेले नहीं जाएंगे, अकेले क्यों जाएंगे? वही हम बोल रहे हैं। आप हमारे साथ पूरा आदिवासी संगठन, गुमला के संगठन या झारखंड प्रदेश के संगठन को हम सूचना देंगे कि हमारे आदिवासी समाज के साथ ये गलत हो रहा है, उसका जमीन छिनाया जा रहा है। हम लोग को निश्चित रूप से जब हम लोग कहते हैं कि अपने आप को कि अपनी जल जंगल जमीन, अपनी संस्कृति परंपरा और अपने जात धर्म को मजबूत करें, तो निश्चित रूप से किसान के साथ हम लोग खड़ा होंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यही कुर्मी समाज जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ था, तो मानिए जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, उसके बाद डिप्टी सीएम हमारे सुदेश महतो थे, सांसद रामटहल चौधरी थे, और कुर्मी समाज कहते हैं कि हम शिवाजी को वंशज हैं, एक समय कह रहे थे। अभी ना 12-13 साल से आदिवासी है, आदिवासी का राग जाप है। तो बुट्टी मोड़ में जब उद्घाटन हो रहा था शिवाजी महाराज का,
उसका उद्घाटन किसने किया था? सुदेश महतो और आपका रामटहल चौधरी, कुर्मी समाज के लोग। तो उसमें तो आप चीख चीख कर बोल रहे थे कि हम शिवाजी वंशज का समाज के हम लोग हैं। तो अब ऐसा कौन सा जरूरत पड़ा कि आप शिवाजी को भी भूल गए हैं, अब डायरेक्ट हमला करें, आदिवासी का सूची में शामिल हो और आदिवासी थे, हमको हटाया गया जबरन। अरे जबरन हटाया गया हम मानते हैं, चलिए आपका भी कहना ठीक है, हम मान लिए जबरन हटाया गया, आपसे लड़ाई नहीं है मेरा। तो उस समय के नेता, उस समय का अगुआ, वो समय सड़क में क्यों नहीं विरोध किए कि हम आदिवासी हैं, पूरे भारत देश में हम लोग आदिवासी हैं, तो हमको सूची से क्यों हटा रहे, क्यों नहीं विरोध किया? उस समय आप अपने आप को बोल रहे थे शिवाजी का वंशज है। चलिए हम मान लिए कि आप आदिवासी थे, अभी भी मान लिए कि आप आदिवासी में थे, आपको सूची से जबरन हटाया गया, राजनीति हुआ आपके साथ। तो मगर मेरा कहना है सभी अगुवाओं से, सभी मानने से कि दादा प्रक्रिया नाम का कोई चीज है भारत देश में? उसके लिए कोर्ट कचहरी है। आप न्यायालय में अपनी मांगों को पूरे जोरदार तरीके से विरोध कीजिए ना, पूरे तथ्य के साथ कोर्ट में जाइए ना, केंद्र सरकार को घेरिए ना, झारखंड से लाखों की संख्या में जाइए, जंतर मंतर में बैठ जाइए, अपने मांगों को मंगवाइए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जबरन ट्रेन रोक के, खनिज रोक के, उससे अधिकार नहीं मिलेगा। उन लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासी बनना नहीं चाहते, हम लोग पहले से हैं। अरे तो हम तो बोल रहे, तो पहले से तो सूची से कैसे हट गए? पहले से थे, हम मानने के लिए तो तैयार है कि आप थे। तो वही तो लोग कहता है कि हम लोगों को खुद पता नहीं है क्यों हटाया गया। अरे भैया, तो जब पता नहीं है उसीलिए तो आपको बोल रहे हैं कि न्यायालय में ना मांग कीजिएगा, आप पूरा तथ्य के साथ कि हम थे, कैसे हटाया गया, कौन हटाया, किस लिए हटाया? आप तो कोर्ट से मांगेंगे ना, हमसे मांगे का कोई फायदा है? आदिवासी समाज आपको सूची में लाएगा, न्यायालय लाएगा, राज्यसभा लाएगा, केंद्र सरकार लाएगा। तो दादा आप लोग विरोध कर रहे हैं इतना जोर शोर से, तो आप लोग के विरोध से क्या होगा फिर? अरे हमारा देखिए, हमारा विरोध, आप जिस तरीके से जबरन थोपने हम लोग ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ में हम लोग एकजुट हैं। आपको अभी भी बोल रहे हैं ना, आपका संविधान में हक अधिकार सबको मिला हुआ है ना, आदिवासी को भी मिला हुआ है, आपको भी मिला हुआ है, और जात धर्म का लोगों का आरक्षण मिला हुआ है। तो आरक्षण का लाभ को देखते हुए, आरक्षण को बढ़ाने के लिए, आप अपनी संस्कृति, परंपरा, पूजा प्रगति को मजबूत करने के लिए पूरा दमखम के साथ केंद्र सरकार को चताइए, न्यायालय में आप अपने बातों को रखिए, और न्यायालय का जो डिसीजन आएगा उसको सब मानेंगे हम लोग। क्या दिक्कत है? हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं आपको कि आदिवासी सूची में नहीं है, कहाँ विरोध कर रहे हैं आपको? विरोध इस बात का है कि आप जबरन कर रहे हैं, जबरन चाह रहे हैं, उसका विरोध है।